ये उसको हो गया वही एक और आई है चल। मेरा नाम रोहित कौशल है और हम सभी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आरोग्य मित्र पर कार्य कर रहे थे 2018-19। मेरा नाम संजय चौरसिया है। हम सभी आयुष्मान मित्र जो है कंपनी के विरोध को लेकर के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में मिलने आए थे और अपना हम लोगों ने लेटर उनको रिसीव किया है। इसके पहले भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में लेटर दिए थे, पर आश्वासन ही मिला है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हम लोगों की मांग ये है कि हम लोग जैसे 2018 में जिला स्वास्थ्य समिति से हमारी भर्ती की गई थी और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रहना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल में हमारी सीईओ जो है माननीय श्रीमती संगीता सिंह के द्वारा एक नई कंपनी राइटर मेमर्स बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है और दबाव पूर्ण तरीके से हम लोगों को उसमें भर्ती किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो राइटर कंपनी को ज्वाइन करेगा वही नौकरी कर सकता है, अन्यथा की स्थिति में उनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। 28 फरवरी 2024 को उनका एक लेटर जारी हुआ जिसमें सभी जनपद के जितने भी हमारे सीएमओ सर थे उनको निर्देश दिया गया था कि आपका भविष्य में रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। अगर आप रिन्यूअल करते हैं तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो है अधीक्षक और सीएमओ की होगी। इसलिए सभी सीएमओ हम लोगों को कार्य मुक्त करने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है और हमारे सभी सिस्टम, लैपटॉप, फिंगर डिवाइस जो हम लोग पूर्व से जिन संसाधनों से कार्य कर रहे थे उसको जो है जमा करा लिया गया है और हम लोगों की सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया गया है और हम लोग भुखमरी की कगार पे आ गए हैं और दर दर भटक रहे हैं। हम लोगों के लिए जो है सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जैसे जिला स्वास्थ्य समिति से चयन किया गया था संविदा के आधार पर, हमारी वो जो है नियुक्ति बरकरार रखी जाए। हमारा जैसे ऑटो रिन्यूअल होता रहा है या हमारा जो नवीनीकरण होता रहा है वो ऐसे ही लगातार अनवरत हमसे काम लिया जाए। हम अपनी पूरी ईमानदारी से कार्य जैसे पहले करते थे आगे भी करते रहेंगे। हमारी सरकार से यही मांग है। कंपनी का विरोध करने का मेन कारण ये है कि कंपनी अपने मनमाने तरीके से लोगों से ज़बरदस्ती काम करवा रही है। जो आयुष्मान के लाभार्थी नहीं हैं उनको भी ज़बरदस्ती भर्ती करवा रही है। एक टारगेट दे रही है कि आपको इतने मरीज़ भर्ती करने हैं, जबकि मरीज भर्ती करने का काम वहाँ के अस्पताल प्रशासन का होता है, वहाँ की आशाओं पे होता है, वहाँ के प्रधानों कोटेदारों का दायित्व होता है कि वो मरीज लाभार्थियों को प्रेरित करें, अस्पताल में भेजें और अस्पताल में यदि लाभार्थी इलाज लेता है तो उसकी सूचना हम तक आती है तो हम उसको पूरी ईमानदारी से भर्ती भी करते हैं, उसको इलाज दिलाने में पूरा सहायक रोल निभाते हैं। लेकिन कंपनी ज़बरदस्ती का प्रेशर दे रही। हाल ही में इसके बहुत सारे उदाहरण आए हैं कि जिन लोगों ने कंपनी ज्वाइन की थी उसमें से कईयों को लोगों को निकाल दिया गया है, उनको टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है। ऐसे कई जनपद हैं जो पहले हमारे साथ काम कर रहे थे संविदा के आधार पर हम लोगों के साथ, लेकिन वो डर के मारे कंपनी को ज्वाइन किया और उनकी हालत यह है कि वो इधर भी नौकरी से नहीं है और कंपनी ने भी उनको 2 महीने नौकरी करने के बाद निकाल दिया है। वो भी अपनी बात, चूँकि कंपनी हम जाते हैं तो कंपनी के लिए हम कभी लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं, उनके लिए कोई सेवा या कोई नियमावली नहीं बनाई कि हम कंपनी के खिलाफ जाएं। और संविदा में कम से कम हमारी विभागीय संविदा नियुक्ति हुई थी, हमारी डायरेक्ट नियुक्ति हुई थी जिला स्वास्थ्य समिति से, तो हम अपनी बात अपने विभाग को कह सकते थे। वर्तमान में कंपनी को लाने का यही एक रीज़न है कि हम अपनी बात किससे कहें, इसीलिए हम कंपनी का विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी संविदा बरकरार रखी जाए। आयुष्मान योजना में जब से अगस्त 2023 में कंपनी का चयन किया गया स्टेट द्वारा कि अब कंपनी काम करेगी आयुष्मान योजना के लिए, तब से हम लोग लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं और इसके लिए कई बार हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी किए थे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात किए थे। उनसे भी आश्वासन मिला था, लेकिन उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई या कोई आश्वासन के अलावा कुछ हमें नहीं मिला। इसके बाद भी हम लोग अपने जो है जिला स्वास्थ्य में जो कमेटी होती है जिला स्तर पर, डीएम साहब से मिले थे, सीडीओ साहब से मिले थे, सीएमओ साहब से मिले थे, लेकिन कहीं भी हमें जो है कहीं से भी आशा नहीं मिली। हर जगह मुझे निराशा हाथ लगी हम लोगों को। अंतोगत्वा जो है फरवरी में एक पत्र और आता है जिसमें हमारी सेवा समाप्त कर जाती है। फरवरी के उस पत्र के बाद से हम लोगों की सेवा समाप्त हो गई। उसके संदर्भ में इस पूर्वत हम लोग मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने अभी कुछ दिन पहले आए थे, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पे जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे, परंतु आश्वासन के अलावा अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी हम लोग इसी के संदर्भ में लगभग समस्त जनपदों से जो हमारे आए हैं आरोग्य मित्र साथी, उसके जिला अध्यक्ष भी हमारे आए हैं और ये 1400 आरोग्य मित्रों का मामला है। तो करीब हमारे साथ इसमें 60-70 जिला अध्यक्ष लोग जो हैं वो आए हैं। हम लोग जनता दरबार में गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने।
लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई, तो उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी अधिकारी थे वो उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना और हमारे पत्र को लिया है, आश्वासन दिया है। और चूँकि निराशा हाथ लगी है, हम इस उद्देश्य से आए थे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात को बताएंगे, लेकिन उनसे मुलाकात संभव नहीं पाई। तो उस पत्र को देने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो है पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के पास आए हैं और अपने इस समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र उनको दिया है और आशा उम्मीद की है कि हमारी इस सेवा को जो है विस्तार किया जाएगा और आगे अनवरत हम लोग कार्य करते रहेंगे।